स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमारी थर्ड यूनिट चल रही है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 20। तो लेक्चर नंबर 20 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं टेक्स्ट बुक। जो पाठ्य पुस्तकें हैं, सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर जो पाठ्य पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनके लाभ और हानियां के बारे में बात करेंगे और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको बताऊं, जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो है क्या चीज़। तो पाठ्य पुस्तकें वे पाठ्य पुस्तकें होती हैं जिसमें क्या है, सिलेबस के हिसाब से पाठ्यक्रम या पाठ्यानुसार चीज़ तैयार की जाती है और उसके अंदर सारे तथ्य और ज्ञान उसके अंदर संगठित किया जाता है और बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से ही ज्ञान दिया जाता है। तो स्टूडेंट एक समय था जिसके अंदर जो मुद्रण कला थी, मुद्रण कला का ही विकास नहीं हुआ था। तो प्राचीन काल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो मुद्रण कला था, मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे जो भी हर विषय था, विषय को क्या है, मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। मुद्रण कला के साथ साथ स्टूडेंट जो ज्ञान है, ज्ञान हमें पाठ्य पुस्तकों के अंदर ही संगठित हमें देखने को मिला। तो धीरे धीरे हर चीज़ की प्रोग्रेस होती गई, इसकी क्या है, प्रक्रिया होती गई। तो एक समय ऐसा भी था जब ये माना जाता था हमारे इतिहास के अंदर कि जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर ज्ञान ऐड कर दिया गया है, संगठित कर दिया गया है, वही क्या है, शिक्षा है। लेकिन जो इंसान है, इंसान अपने पथ पर लगातार बढ़ता गया। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर, हर फील्ड के अंदर इतनी तरक्की की कि आज हम जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों को एक क्रम के अनुसार अपने हिसाब, अपने लेवल के अंदर पाते हैं। क्योंकि आज पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही हम जो हर क्षेत्र है, हर क्षेत्र की जीके लगा लो आप, शिक्षण विधियां लगा लो, जो टीचिंग मेथड है, तो वो पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से ही हमें हमारे सामने जो क्या है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट जो भी सिलेबस है, सिलेबस टीचर पाठ्य पुस्तकों के हिसाब से ही डिवाइड करता है कि किस मंथ तक, किस जो छिमाही के अंदर आप लगा लो, पूरे वर्ष के अंदर लगा लो कि मैंने कितने यूनिट किस हिसाब से क्लियर करना है। तो अलग अलग क्या है, टीचिंग मेथड के अंदर स्टूडेंट आप इसके अंदर कोई भी भड़कने की गुंजाइश नहीं रहती। एक बच्चों को, टीचर को पता चल जाता है कि हमने कोई भी चीज़ कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है और कितना जो सिलेबस है हमने कहाँ तक कवर करना है। छिमाही जो हमारे पेपर लगा लो आप, चाहे वार्षिक पेपर लगा लो। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम बात करें कि जो पूरी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित है, आज यह शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो बिना पाठ्य पुस्तक के बच्चों को ज्ञान देना बहुत ही असंभव लगा लो आप, नामुमकिन लगा लो। क्योंकि बिना पाठ्य पुस्तकों के हम जो बच्चों को ज्ञान ही नहीं दे सकते। हर चीज़ का एक दायरा होता है। तो पाठ्य पुस्तकें भी हम वही हमारे लिए उपकरण है, वही हमारे लिए साधन है जिससे हम बच्चों के लेवल के हिसाब से उन्हें हर तरीके की जानकारी देते हैं। तो पाठ्य पुस्तकें वे पाठ्य पुस्तकें हैं स्टूडेंट जिसमें किसी सत्र के बच्चों को पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती हैं और उसमें जो तथ्य और ज्ञान संगठित किया जाता है जो बच्चे के लेवल के हिसाब से उन्हें दिया जा सके। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी परिभाषाएं कौन से विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं अपने हिसाब से। अब हम बात करते हैं परिभाषा। तो स्टूडेंट परिभाषाएं दो वैज्ञानिकों के द्वारा हम दिए गए विचार पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जो परिभाषा है, परिभाषा पहले मैं व्याकरण के अनुसार आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट डेफिनेशन है व्याकरण के अनुसार, इन्होंने क्या कहा है, जो पाठ्य पुस्तक हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, इन्होंने कहा है कि पाठ्य जो पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग के लिए तैयार की गई पुस्तकें हैं। क्या है, पाठ्य पुस्तक कक्षा में प्रयोग में तैयार की गई पुस्तकें हैं। तो ये किसने कहा है, ये बेकर ने कहा है। अब हम बात करते हैं कि लैंड के अनुसार, सेकंड डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, लैंड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है पाठ्य पुस्तक के बारे में। स्टूडेंट इसे भी हम डिफाइन करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तक विशेष अध्ययन
शाखा के लिए एक गठित पुस्तक है। क्या है? पाठ्य पुस्तक विशेष अध्ययन शाखा के लिए एक गठित पुस्तक है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं कौन कौन से प्रकार की होती हैं, काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक के प्रकार मीन्स काइंड्स ऑफ टेक्स्ट बुक। कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार की जो हमें टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे सामने हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट 3 टाइप की जो बुक्स हैं हमें देखने को मिलती है, आज हम उसे ही डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे विस्तृत विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक, विस्तृत विषय वस्तु, विस्तृत विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक स्टूडेंट विस्तृत मीन्स जिसकी संपूर्ण जानकारी, हर तरह की जानकारी पाठ्य पुस्तक के अंदर होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर होती है। टीचर का काम सिर्फ उसे क्या है, एक्सप्लेन करना होता है। तो विस्तृत जो हर जगह मीन्स फैला हुआ अधिक ज्ञान जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की जो जानकारी होती है, पूरी जानकारी विस्तृत विषय पाठ्य पुस्तक के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसकी टीचर क्या है, आगे उसे एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। सेकंड जो टेक्स्ट बुक आती है सीमित विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक, सीमित विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक मीन्स जो भी जानकारी दी होती है स्टूडेंट, इस जो टेक्स्ट बुकों के अंदर सीमित दी होती है, इसके अंदर सिर्फ जो विषय वस्तु है उसका प्रारूप दिया होता है, उसी प्रारूप को देखकर बच्चों के सामने टीचर क्या है उसे एक्सप्लेन करता है। फिर थर्ड जो टेक्स्ट बुक आती है वो आती है संपूर्ण विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक, संपूर्ण विषय वस्तु की पाठ्य पुस्तक। संपूर्ण स्टूडेंट आपको क्या है पॉइंट ही क्लियर कर रहा है कि संपूर्ण जो टेक्स्ट बुक्स होती है जो अपने आप में क्या है पूर्ण होते हैं, हर तरह की जानकारी, हर तरह के तथ्य आंकड़े उसके अंदर होते हैं। और टीचर का क्या काम होता है, टीचर का काम होता है उन काम जो तथ्य और आंकड़े हैं उनको एक्सप्लेन करना, और इसके अंदर किसी भी चीज को क्या है अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो सामाजिक अध्ययन के अंदर पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों के कौन कौन से लाभ हैं। अब हम बात करेंगे पाठ्य पुस्तक के लाभ। कौन कौन से लाभ हैं स्टूडेंट, इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम अलग अलग पॉइंट डिफाइन करते हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना। फर्स्ट आता है स्टूडेंट इसके अंदर जो शिक्षा है, शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना, क्योंकि स्टूडेंट जो भी शिक्षा होती है सिलेबस के हिसाब से और बच्चों के लेवल के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से, तो इसके अंदर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम हमें देखने को मिलता है, तो उसी के हिसाब से जो पाठ्यक्रम होता है बच्चों के सामने टीचर उसे करवाता है, उस यूनिटों के हिसाब से। चाहे आप मान के चलो कि 15 लेसन है, 20 लेसन है, टीचर उसे डिवाइड कर लेता है कि मैंने कितने कौन से मंथ तक कितने लेसन करवाने हैं, परीक्षा से पहले मैंने कितने लेसन करवाने हैं। तो जो पूरे वर्ष भर की जो कार्य योजना है, पूरे वर्ष की प्लानिंग होती है, पूरे ईयर की प्लानिंग होती है, वो क्या है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से उसे पूर्ण तरह से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर लिया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा भटकने की गुंजाइश नहीं रहती। भटकने की गुंजाइश नहीं। अब स्टूडेंट ये पॉइंट आपको क्लियर कर रहा है कि जो भटकने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो बच्चों को यह पता चल जाता है कि हमने किस लेसन के अंदर और कब
क्या करना है और कितना करना है, कितना पढ़ना है, इसके अंदर क्या है, जो भी बढ़ने की गुंजाइश नहीं रहती। मीन्स जो अध्यापक सॉरी अपना जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को पता चल जाता है कि मेरे टीचर ने यहाँ तक चीज छोड़ी थी, अब जहाँ से हमने आगे स्टार्ट करना है। जो अध्यापक या टीचर है वो इधर उधर भटकते नहीं है। तो टेक्स्ट बुक ही एक ऐसा हमारे लिए साधन है जिसके द्वारा जो शिक्षा का पूरी गतिविधि है टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलती है। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट की अध्यापक को पाठ की तैयारी करने में सहायता प्रदान करना। अध्यापक को पाठ की तैयारी करने में सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना, क्योंकि जो एक टीचर ने क्या पढ़ाना है कक्षा के अंदर और किस तरीके का पढ़ाना है, तो पाठ्य पुस्तकें ही, टेक्स्ट बुक्स ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो अध्यापक है बच्चों को हर चीज के बारे में ज्ञान दे सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो हमारा अगला पॉइंट है इसी के अंदर, कि मिथ व्यतिता। मिथ व्यतिता। तो स्टूडेंट जो ये पॉइंट है इसके अंदर क्लियर होता है कि जो भी पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन होती है और इसी के साथ ही जो बच्चे हैं बच्चों को पढ़ाना क्या है, संभव है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की पाठ को दोहराने के लिए, पाठ को दोहराने के लिए तो स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा जो पाठ है पाठ को दोहराने के लिए भी हमारी सहायता प्रदान करती है। पहले मान लो कि वही पाठ टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, क्योंकि टीचर के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान सिर्फ बच्चे सुनते हैं, जब तक वो अपनी आंखों के द्वारा अपने मुंह से वो चीजें पढ़े ना, तो पाठ को अगर जो बच्चे हैं बच्चों ने दोबारा याद करना है, दोबारा उसे पढ़कर कुछ अगेन करना है, तो पाठ को दोहराने में हमारे कौन जो मुख्य हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, वो है टेक्स्ट बुक्स। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर आता है स्वाध्याय की आदत का निर्माण। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा स्वाध्याय की आदत का निर्माण, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा ही बच्चों के अंदर जो स्वाध्याय की आदत है उसका निर्माण होता है। विद्वानों और शिक्षकों के विचारों को प्रदान करना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा जो है विद्वानों और क्या है स्टूडेंट, क्या है, विद्वानों और शिक्षकों के विचारों को प्रदान करना, क्योंकि स्टूडेंट जो महान हमारे देश के अंदर, हमारे साहित्य के अंदर जो महान अनुभूतियां हुई हैं, उनके महान जो विचार हैं, उनकी महान लाइनें हैं अच्छी प्रॉपर बच्चे को गाइडलाइंस देने के लिए, तो स्टूडेंट ये एक अध्यापक और जो स्टूडेंट हैं वो जो सारे महान आप विचार उनके मान के चलो कि वो कहाँ से हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो टेक्स्ट बुक्स के द्वारा ही हमें उन विचारों को पढ़ने को मिलता है। तो वे लाभ ही क्या है, अनुभवों से लाभ उठाने में हम क्या है समर्थ हो जाते हैं। अगर हम ये पाठ्य पुस्तकें हमारे पास नहीं होंगी, क्या हम अनुभव है वो उनका लाभ उठा पाएंगे, उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक्स के द्वारा जो विद्वान है, जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को विचार हैं, विचारों का प्रदान करने के लिए हेल्प करती हैं। बच्चों के सामने पहले शिक्षकों ने पढ़ते हैं, फिर बच्चों को उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या है, जो शिक्षक है, एक अध्यापक है, उसके अनुभवों के अंदर भी बढ़ोतरी होती है और बच्चे भी उन्हें क्या है ध्यान से सुनते हैं। इस प्रकार उन चीजों का जो टेक्स्ट बुक्स के द्वारा ही लाभ उठाया जा सकता है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा कि पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति ना होना। पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति
ना होना, न होना, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा देश है, भारत देश है, वह क्या है, निर्धन देश है। तो इसके अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे भी गरीबी रेखा से होकर ही गुजरते हैं। तो कई स्कूल तो ऐसे हैं स्टूडेंट जिनके अंदर हमें पुस्तकालय, लाइब्रेरी देखने को ही नहीं मिलती। तो वो स्कूल किस प्रकार बच्चों को अलग अलग जो बुक्स हैं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस प्रकार हर स्कूल के अंदर एक पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे जो बच्चे वहीं पर बैठे नेक पुस्तकों के द्वारा अलग अलग जानकारी, अलग अलग विचारों को ग्रहण कर पाए। तो पुस्तकालयों की जो अच्छी स्थिति भी न होना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी ही समस्या है। तो हर जो बच्चा है, हर बच्चे को टाइम के हिसाब से न्यू बुक्स खरीदते रहना चाहिए, ताकि वो अलग अलग बुक्स के द्वारा अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर सके। कई बार एक ही बुक के अंदर हमें वो संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती जो हमें मिलनी चाहिए। तो जिसके लिए हमें क्या है, अलग अलग बुक्स का ही सहारा लेना चाहिए। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की अनेक तथ्य एक ही स्थान पर, अनेक तथ्य एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर, क्योंकि स्टूडेंट अगर हर विद्यालय के अंदर लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय के अंदर फ्री टाइम का अपना सदुपयोग एक अध्यापक चाहे बच्चा है, बच्चा करके अलग अलग पुस्तकों के अंदर अलग अलग जानकारी ले सकता है। तो एक ही अनेक तथ्य एक ही स्थान पर हमें मिल सकते हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट की मनोरंजन, क्योंकि स्टूडेंट जो शिक्षा के साथ साथ अपने अनुभवों का लाभ उठाने के साथ साथ जो मनोरंजन है, मनोरंजन के अंदर भी पाठ्य पुस्तकें काफी हद तक सहायक हैं। तो स्टूडेंट बात आती है कि जो पाठ्य पुस्तकें ज्ञान के विकास के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन भी करती हैं। कैसे कि बच्चे जब अनेक आश्चर्यजनक जो बातें टेक्स्ट बुक से जो साथ सहारा लेकर उनकी जानकारी लेते हैं, तो मन ही मन वो क्या है, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स शिक्षा ज्ञान देने के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी बहुत अधिक करती हैं, जिससे बच्चे आनंद की अनुभूति लेते हैं। फिर बात आती है कि परीक्षा लेने में सहायक, परीक्षा लेने में सहायक, क्योंकि स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा पाठ्य पुस्तकों के द्वारा टीचर पूरे वर्ष के अंदर उन्हें डिवाइड कर लेता है। अगर मान लो 20 लेसन है, 20 लेसनों को मैंने किस प्रकार पढ़ाना है, कितने यूनिट के हिसाब से, चाहे आप मास के हिसाब से मैंने उन लेसनों को पूरा करवाना है। अगर बीच बीच के अंदर यूनिट टेस्ट लेने हैं, छिमाही टेस्ट लेने हैं, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करने के लिए कौन हेल्प करता है, यूनिट के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से कि बच्चा को मैंने कितना करवाया है। हर बच्चे की आईक्यू को चेक करने के लिए टेस्ट लेना, उनके एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। तो परीक्षा लेने में भी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी एक टीचर की काफी हद तक सहायता करती हैं। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा इसी के अंदर कि अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस के लिए कैसे जो पाठ्य पुस्तकें हैं किस तरह एक शिक्षक की और एक स्टूडेंट की हेल्प करती हैं। क्योंकि एक टीचर है, टीचर अपने पास उसके पास बुक है, तो वो मौखिक रूप के द्वारा, मौखिक भाषा के द्वारा बच्चों को एक्सप्लेन करता जाता है। लेकिन बच्चों के पास वो बुक नहीं है, या किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। बच्चा कोई भी है, चाहे आप हो चाहे हम है, जब तक हम वही चीजें अपनी आंखों से हम दोबारा ना निकालें, उस चीजों को हम दोबारा ना पढ़ें, तो तब तक हमें मजा नहीं आता, तब तक हमें क्या है, वो ज्ञान अच्छे से नहीं मिलता। अब उसके अभ्यास के लिए क्या है, हमें बुक्स की जरूरत है, उसको हमने डीपली तरह से उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो वो क्या कहाँ से मिलेगी, हमें पुस्तकालय से मिलेगी। तो पुस्तकालय इसलिए हर स्कूल के अंदर होने जरूरी है, ताकि चाहे एक बच्चे ने टेस्ट देने हैं, चाहे किस तरह की कोई भी तैयारी करनी है, टीचर के द्वारा कुछ भी करवाया गया है, उसे और डीपली तरीके से अध्ययन करना है, तो उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। तो अभ्यास के लिए हर बच्चे के पास जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकों के लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, वो कौन कौन सी हैं, बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकों से होने वाली
टेक्स्ट बुक्स हैं, इसके लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। वो हानियां कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, उसे भी हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताती हूँ, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, क्योंकि जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो एक सीमित एरिया तक होता है, वो विस्तृत एरिया तक फैला नहीं होता। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जितना ज्ञान दिया जाता है उसी ज्ञान को बच्चे क्या है हासिल करते हैं, तो वो सीमित एरिया तक होता है, ना कि अधिक फैला हुआ होता है। ये भी पाठ्य पुस्तकों के अंदर हमें एक मेन हानि देखने को मिलती है। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट आता है हमारा कि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, क्योंकि स्टूडेंट बुक्स के द्वारा जितना ज्ञान उसके अंदर दिया होता है, बच्चे क्या है सिर्फ उस ज्ञान को जितना दिया होता है परीक्षा के अंदर मोटा मोटा पढ़ के आप मान के चलो उसे मोटा मोटा समझकर डीपली न समझने की बजाय सिर्फ रटकर ही ज्ञान देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, चाहे उसे पास करना चाहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जो ज्ञान दिया गया है बच्चा उसकी डीपली तह तक नहीं जाता, उसको रटकर ताकि मैं इतना जो मेरा एग्जाम आएगा इतने के अंदर मैं पास हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर सबसे आवश्यक तथ्य और सूचनाएं बच्चों को मिल जाती हैं, उन्हें समझने का जो बच्चा प्रयास ही नहीं करता कि तो उन्हें रटकर परीक्षा के अंदर मैं पास हो जाऊं, सिर्फ इस जो हद तक ही बच्चे की सोच होती है। बच्चे के अंदर जो भी पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान की डीपली तह तक बच्चा जानने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ पास होने तक उसको रटकर ही उस बच्चे के अंदर हमें मेन हैबिट देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हमारा आता है कि सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। क्या आता है स्टूडेंट हमारा पॉइंट कि सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। क्योंकि स्टूडेंट जो भी बच्चा है, बच्चा पाठ्य पुस्तक के द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान पर ही बल देता है, न कि व्यवहारिक ज्ञान पर बल देता है। तो जो सैद्धांतिक ज्ञान अधिक देते हैं नए, क्योंकि शिक्षण पर बच्चे क्या है व्यवहारिक जो पक्ष होता है पक्ष से वंचित रह जाते हैं। बच्चे सिर्फ जितना दिया होता है उसे ही कैच करने की कोशिश करते हैं। जो व्यवहार के अंदर जो भी करके सीखना, उसे और डीपली तरीके से खोजना, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा खोजना, कुछ अपने हाथ से करने की कोशिश करना, ये चीजें क्या है बच्चों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। फिर पॉइंट आता है दोषपूर्ण सामग्री। दोषपूर्ण सामग्री, क्योंकि स्टूडेंट पाठ्य पुस्तकों के अंदर हमें बहुत सारी दोषपूर्ण सामग्री भी देखने को मिलती है। कुछ जो ऐसे वर्ड होते हैं जो प्रॉपर तरीके से सही नहीं दिए होते, सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं दिए होते, तो बच्चा वहां पर क्या है स्टूडेंट ज्ञानी से कुज्ञानी होने की बच्चे की संभावना रहती है। बच्चे के जो भी शुद्ध वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उन्हें ही कैच करने की कोशिश करता है। इससे बच्चा ज्ञानी से कुज्ञानी होने की भी बच्चे की क्या है संभावना इसके अंदर रहती है। फिर अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि जो अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का सही प्रयोग ना करना। अध्यापकों द्वारा पाठ्य पुस्तकों का सही उपयोग न करना, योग ना करना चाहिए लिख सकते हो स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट जो अध्यापक हैं ये भी हमें कमी देखने को मिलती है, अध्यापक द्वारा इसका अच्छे से सदुपयोग नहीं होता। जितना डीपली तरीके से बच्चों को बताना चाहिए उतना डीपली तरीके से नहीं बताते। बच्चे एक अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापकों ने सीधा ही लर्न करने के लिए बोल देते हैं कि आप इसे पढ़िए, वह उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करते। यहाँ तक तो कई अध्यापक ये भी देखा गया है कि बच्चों को काम देकर खुद अपने काम के अंदर लग जाते हैं, फिर कई बार तो कक्षा के अंदर अध्यापक सो ही जाते हैं।
उन्हें तो हर अध्यापक को जो कक्षा अध्यापक के द्वारा हर पुस्तक का सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। फिर पॉइंट आता है स्टूडेंट कि बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेतना होना। बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेतना होना, अध्ययन के प्रति सचेतना होना, चेतना होना। क्योंकि स्टूडेंट जो भी जितना ज्ञान दिया गया है, जितना जो भी उसके अंदर सीमित ज्ञान दिया गया है, बच्चे सिर्फ उसे क्या है पढ़ते हैं। और सबसे इसकी जो हानि है, हानि यही होती है कि अध्ययन की ओर वो सचेत नहीं होते। परीक्षा के एट ए टाइम, परीक्षा के समय कुछ दिन पहले या आप महीना मान के चलो, महीना इसकी तैयारी करके ही सीधा परीक्षा के अंदर कूद पड़ते हैं। उन्हें सिर्फ यही रहता है कि हम पास होने जोगे जो अंक ले लें। फिर उन अंक लेना सिर्फ उसका टारगेट होता है बच्चों का कि अगली क्लास के अंदर होना। लेकिन जितनी डीपली से इसका जो गहराई के अंदर अध्ययन करना चाहिए वो अध्ययन उनके अंदर नहीं होता। तो बच्चों का जो टारगेट होता है कि जो भी हमने हमारे टीचर ने हमें करवाया है सिर्फ हम उतना ही पढ़ें। हम उन्हें सिर्फ पास होने तक मतलब होता है, रटने की प्रवृत्ति उनके अंदर देखी जाती है। जो असली उन्हें ज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान के अंदर जो दिया गया है, उन्हें डीपली सोचने की जो चीज़ हमें एक इच्छा होती है, हमारे अंदर एक जिज्ञासा होती है, वो बच्चों को हमें नहीं देखने को मिलती। तो बच्चों का अध्ययन के प्रति भी सचेतना होना हमें इसके अंदर बहुत बड़ी समस्या हमें बहुत बड़ी देखने को मिलती है। बच्चा क्या है उस जो परीक्षा के दिनों के अंदर रट्टा लगाकर ही परीक्षा को देता है और प्रॉपर अंक लेने की बजाय सिर्फ पास होने के अंक तक ही सीमित रहकर आगे कक्षा के अंदर हमें देखने को बच्चा मिलता है। तो ये स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक हैं, टेक्स्ट बुक के हमने किए कि जो टेक्स्ट बुक है क्या, इसकी परिभाषाएं कितने टाइप की होती हैं, इसके लाभ और इसकी हानियाँ। तो स्टूडेंट जो पाठ्य पुस्तक के कार्य हैं और पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो लेक्चर नंबर 21 के अंदर हम करेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस।